हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से बुक सीरीज का एक अगला वीडियो आपके सामने है और आज हम लोग रूल नंबर 8 डिस्कस करेंगे। और ये रूल है, बुल मार्केट हैव नो लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस एंड बियर मार्केट हैव नो लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो उसमें बताया है कि बुल मार्केट का कोई लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस नहीं होता और बियर मार्केट का कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि हम बुल मार्केट में हम देख सकते हैं कि बुल मार्केट जब भी कोई रहता है तो आप देखेंगे उस मार्केट में हमेशा प्राइस ऊपर ही जाता रहा है। इसका कोई रेसिस्टेंट पता नहीं चलता और क्यों नहीं पता चलता और क्यों मार्केट ऊपर जाता रहता है, हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। और इसे सेम बियर मार्केट में वैसा होता है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें बताया जा रहा है कि stop losses are triggered, rallies are sold into, and fear slowly takes hold as a people see money disappearing from the accounts। ये इसमें फियर वर्ड पे आप इसमें गौर कीजिए। इसमें बताया है कि फियर जो है ना वो हर ट्रेडर के मन में बैठ जाता है और एक जैसे ही वो अपने अकाउंट से मनी को डिसअपेयर होते देखता है, फियर बैठता है और ये फियर के कारण मार्केट और नीचे जाता है। यही मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं होता है। जैसे कोई स्टॉक नीचे आया, आप यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो बहुत सारे ट्रेडर, हर किसी का कैपेसिटी होता है कि लॉस इतना सहेंगे, इतना तक लॉस लेंगे, लिमिटेशन होता है। अब जैसे कोई स्टॉक बाय द वे यहाँ पे आया, ठीक है, अब यहाँ पे आया तो बहुत सारे ट्रेडर जो हो गए जिनका लिमिटेशन यहीं तक होगा लॉस लेने का, ठीक है ना। अब इसके नीचे जैसे जाएगा अगर प्राइस, वो वहां से एग्जिट कर जाएंगे, उनके लिमिट से बाहर है। तो जैसे इसके नीचे आया तो यहाँ बहुत सारे ट्रेडर अपने इस पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे जो करें, तो लॉस से बचने के लिए। तो जैसे ही यहाँ सेल करेंगे तो फर्दर ये रैली नीचे आएगी। अब जिनका यहाँ पे लिमिटेशन होगा कि भाई हम यहीं तक लॉस ले सकते हैं, फिर यहाँ से होगा, तो इनमें सपोर्ट का लेवल बनता नहीं, क्योंकि यहाँ फियर फियर लोगों में हावी होता है और उसके कारण मार्केट ड्रास्टिकली नीचे आते जाता है। और इस प्रकार लोअर हाई एंड लोअर लो इज द रिकॉग्नाइजेबल लॉन्ग टर्म पैटर्न एज पीपल पाइल आउट of their holding. A down trading market is the best way to seek out the most holder and set up the opportunity for price to stabilize. तो डाउन ट्रेडिंग मार्केट एक अच्छा वे होता है कि जितने मोस्ट होल्डर हैं सबको वो हिला सकता है और एक अपॉर्चुनिटी होता है कि प्राइस को स्टेबलाइज करेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मार्केट में कुछ कुछ स्टॉक का अनाप शनाप दाम में आप देखेंगे कि उसका वैल्यूएशन उतना नहीं है, फिर भी प्राइस आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में एक अच्छा मौका होता है प्राइस स्टेबलाइज होने का, कि एक अच्छे लेवल पे मार्केट उस स्टॉक के प्राइस को लाता है। तो हम ऐसे स्टॉक पे भी नजर बना सकते हैं जो अच्छे खासे करेक्टेड हो, जिनमें अब वैल्यूएशन काफी अच्छा खासा दिख रहा है, और वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन पोजीशन बनाने से पहले कुछ देर वेट करना है, देखना है, इंतजार करना है जब तक उस किसी एक प्लेस पे वो स्टॉक जो करेक्टेड हो रहा है किसी एक प्लेस पे कंसोलिडेट ना होने लगे, तब तक हम उस पर इंतजार करेंगे। उसके बाद इसमें बताया गया है कि स्टार्टिंग ए ट्रेंड बैकअप विल एलिविएट ए लॉट ऑफ द सेलिंग प्रेशर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। द मेजर चेंज विद द प्राइस एक्शन ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन एंड बियर मार्केट द dips stop being bought. They are replaced with the further dips in price without buyer causing bounce। इसमें होता क्या ना कि बायर मिलता ही नहीं है। जब भी डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो कोई हिम्मत करेगा ही नहीं खरीदने का, इसलिए प्राइस बायर मिलते नहीं और ये जो प्राइस है स्टॉक का नीचे आते जाता है। इसी प्रकार इसमें बताया है कि बाइंग की सपोर्ट लेवल डज नॉट वर्क बिकॉज सपोर्ट डोंट होल्ड एंड आर इंस्टेड ब्रेकआउट ऑफ प्राइस रेंज इनटू डाउन साइड। तो इसमें यही बताया है कि बाइंग की सपोर्ट लेवल, जो सपोर्ट लेवल में बाइंग है वो होता ही नहीं है, क्योंकि सपोर्ट ज्यादा देर होल्ड कर नहीं पाता है और इसके कारण ब्रेकआउट की जगह डाउन साइड देखने को मिलता है। ब्रेकआउट की जगह डाउन साइड देखने को मिलता है। इसमें फिर बताया कि बिग रैली इन बियर मार्केट, कभी कभी बियर मार्केट में भी एक रैली देखने को मिलता है, क्योंकि देखते होंगे कि कभी भी स्टॉक ज्यादा नीचे आता हो तो कभी कभी आप देखते होंगे उसमें 5% की तेजी आती है। तो 5% की तेजी ऐसा नहीं है कि आपके अंदर उम्मीद भरते हैं कि अरे आप तो रिकवर हो जाएगा, वो इसलिए मौका देती है आपको कि वहां निकल जाओ, ये 5% ऊपर आया निकल जाओ, नहीं तो फिर हम 5 10 15 10% नीचे ले जाएंगे।
इसलिए आप जब भी कोई भी आप स्टॉक में फंसे हुए हैं, आपको लग रहा है कि उसमें ज़्यादा दिन रुकना नहीं है हमें और ज़्यादा स्टॉक गिर गया, तो पहले जो पुल बैक होता है फिर से वो रिट्रेस करता है उस लेवल से, तो वहाँ पे आपको कुछ पोजीशन एग्जिट कर देना चाहिए, या आप जैसा आपका लिमिटेशन है, जैसा आपका रिस्क है, उस हिसाब से कुछ पोजीशन यहाँ निकाल देना चाहिए। क्योंकि ये अभी मार्केट रिकवर नहीं करेगा, 90% चांस है कि यहाँ से रिकवर नहीं करेगा, फिर यहाँ से वो डाउन साइड में आएगा और यहाँ ही नहीं रुकेगा, फिर 5% यहाँ से नीचे ले जाएगा। इसलिए जो पुल बैक होता है, रिट्रेसमेंट होता है, उसमें कुछ कुछ आप अपना पोजीशन निकाल सकते हैं। तो इसमें ये बताया है कि कहाँ पे थे हम, हाँ, big rally in bear market are caused by the short covering rallies to lock in profit after a deep plunge in prices। जो सेलर इसको सेल कर चुके होंगे, जो इसको सेल कर चुके होंगे, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे, उनको लग रहा हो कि यार बहुत सारा हो गया, आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। इसके वजह से क्या होता है, जो सेल कर रहे थे वो बायर बनेंगे और इसके कारण शॉर्ट कवरिंग आती है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती है, जिसके कारण प्राइस ऊपर जाता है। और यही एक यहाँ पे दीज आर देन चेस्ड बाय बॉटम पिकर्स। आप बॉटम पिकर्स का नाम सुने कि वो नीचे पे खरीदने की कोशिश करते हैं, तो यही उनको इसमें फायदा हो जाता है कि जैसे शॉर्ट कवरिंग आता है, वो नीचे खरीदे हुए रहते हैं, अगले वाला पे आके वो अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। The end of bear market arrives when selling is finally exhausted। कि बेयर मार्केट में जो बेयर मार्केट का एंड कब होगा, जब सेलिंग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा, तभी बेयर मार्केट का एंड माना माना जाएगा। विथ मैनी लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डर्स लेफ्ट ऑनवर्ड एंड विथ डीप बायर्स बिकमिंग द मेजोरिटी ऑफ द न्यू होल्डर दैट गॉट इन एट मच लोअर प्राइसेस। और भी जो जिसने पास पोजीशन होल्डर थे जितना, उनका सारा जो माल था वो बिक जाता है और नए बायर आते हैं, डीप बायर्स, जो डीप में खरीदने वाले होते हैं और नए होल्डर बन जाते हैं। तो फिर वहां से एक मार्केट ट्रेंड चेंज होता है और बियर मार्केट का एंड माना जा सकता है। उसके बाद एक लाइन और इसमें बहुत अच्छी बात बोलती बताई गई कि दिस न्यू होल्डर्स आर लेस एप्ट टू स्टॉप आउट ऑफ देयर न्यू पोजीशन। अब होता है क्या है ना, फिर से यहाँ पे तो बाइंग करते नहीं है, सारा माल एग्जॉस्ट हो चुका है, अब न्यू ट्रेडर आए फिर बाइंग किए, लेकिन इसमें क्षमता नहीं होता है कि इस प्राइस को ज्यादा दिन होल्ड कर पाए। जैसे ही स्टॉक 5 से 10% गया, वो उस पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं, दिस इज द फॉर्मेशन न्यू बॉटम एंड दैट होल्ड्स। ये होल्ड होता है, क्यों? क्योंकि जैसे बोलते हैं डबल बॉटम, आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम जब चर्चा करेंगे, जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक आता है डबल बॉटम, ऐसे आप सुने होंगे कि डबल बॉटम बन गया, तो वही होता है, उसके पीछे की कहानी यही है कि जैसे कोई स्टॉक अब एग्जॉस्ट हो चुका है, ओवरसोल्ड मार्केट है, तो यहाँ से कुछ होते हैं जो नए ट्रेडर्स होते हैं, या बॉटम पिकर्स हो या बोल सकते हैं, या जो डीप में बाय करते हैं, वो मार्केट को यहाँ पे ले जाते हैं। अब सेलिंग एग्जॉस्ट हो चुका है, अब जो नए पोजीशन होल्डर्स हैं उनके पास, देखिए मार्केट को नीचे लाने का क्षमता जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर, उन्हीं के पास है। हम लोग जैसे छोटे ट्रेडर्स के लिए नहीं है, के पास वो कैपेसिटी नहीं है, तो इनके कारण जो होता है, अब इनके पास अब कोई स्टॉक बचा नहीं है। होता है क्या, अब यह इनके पास बचा नहीं है, और लेकिन कुछ अब दूसरे बायर्स आ गए हैं जो मार्केट खरीदे हैं, हम लोग जैसे लोग खरीदते हैं, नीचे ही खरीदते हैं, वो यहाँ तक गया प्राइस, अब उनको थोड़ा सा यहाँ लगता है डर कि अब 10% 12% प्रॉफिट हो गया, हो सकता है नीचे आ जाए, तो अब ये माल को फिर से यहाँ पे अपने स्टॉक को बेचते हैं, तो मार्केट फिर नीचे आता है और ये होल्ड कर ले, ये लेवल होल्ड कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये जो बाइंग करके गया फिर से बेच करके जाता, तो इसको बोलते हैं डबल बॉटम। इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉटम। और यहाँ से फिर डबल बॉटम बनता है, तो एक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, तो ये एक पैटर्न होता है जहाँ से बाइंग करने को का एक इंडिकेशन मिलता है। तो डबल बॉटम का फॉर्मेशन इसी तरह से होता है। आगे हम देखेंगे, इसमें एक और बात कही गई है, दिस इज द टाइम। और ये जो मार्केट होता है, जब बियर मार्केट होता है, तो उसमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब क्या करना है, विथ नाइदर ए बिग रिटर्न और नो लॉस। क्योंकि कुछ समय के बाद जब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में, तो कुछ समय के बाद वो साइडवेज में चला जाता है,
ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा तो साइडवेज मार्केट चला जाता है। इस वजह से कुछ पता ही नहीं चलता है। आगे इसमें इसी तरह बुलिस बुल मार्केट में बताया गया, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुल मार्केट एबिलिटी टू रिपीटली ब्रेकआउट टू न्यू हाई। इसी तरह जो बुल मार्केट होता है उसमें एबिलिटी होता है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने न्यू हाई का ब्रेकआउट करते जाता है। उसमें होता क्या है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि कैसे न्यू हाई का ब्रेक करता है। जैसे कोई स्टॉक है बाय द वे, यहाँ पे ट्रेड करा, ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे ट्रेड कर रहा, तो कुछ सेलर लोग होते हैं, इनको चाहते हैं सेल करें यहाँ पे, ठीक है, सेल करें यहाँ पे, इस लेवल पे सेल करने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है, सेल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, लेकिन बायर इतने एक्टिवेट होते हैं, बायर इतने एक्टिव होते हैं, यहाँ फ्रेश बायर भी रहते हैं, जो फिर से प्राइस यहाँ इसको लेके जाते हैं इसके ऊपर। अब इनका कहीं एसएल लगा होगा, अब उस एस ई तो बायर यहाँ पे आए, यहाँ ले गया प्राइस को, फिर से यहाँ पे ले गया, मान मान के चले कि यहाँ, एक मिनट, यहाँ से जैसे कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे सेलर आ गया, ठीक है, सेलर आ गया यहाँ पे। अब सेलर आ गया तो प्राइस को थोड़ा नीचे आया, नीचे लेकर आया, सेल करने के लिए नीचे आया। अब यहाँ हुआ कि कुछ बायर एक्टिवेट हो गए फिर से, जो इसमें और एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया था, जैसा कि इस बुक में बताया गया था कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो एक बार में ही पूरे स्टॉक को बाइंग नहीं करते हैं, वो स्टेगर्ड बाइंग करते हैं, स्टेज में बाइंग करते हैं। तो जैसे ही प्राइस नीचे आया, यहाँ पे बाइंग हुआ, बायर आए, तो ये प्राइस ऊपर ले गए। यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे एसएल, ये जो सेल किए थे इनका एसएल यहाँ होगा। अब जैसे इसके प्राइस के ऊपर ट्रेड करने लगा, तो ये सेल जो किए थे ये अपना एसएल हीट होगा, और यहाँ से ये निकलेंगे तो ये क्या होगा, अब सेल किए तब बाय करेंगे ये, तो इससे क्या होगा, फर्दर एक रैली आएगा जो शॉर्ट कवरिंग का रैली आता है, उसके कारण मार्केट और ऊपर जाता है। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पे होता है कि यहाँ यहाँ पे सेलर डर रहा था, वहां पे बायर डर रहा था, तो यही सेलर डरता है और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। तो शॉर्ट सेलर वही बताएगा, शॉर्ट सेल गेट हर्ट ड्यूरिंग बुलिश कंडीशन बिकॉज रेसिस्टेंस नो लॉन्गर होल्ड, जो रेसिस्टेंस है लेवल वहाँ होल्ड नहीं करता है। कि जैसा कि अगर जैसे कोई भी 500 पॉइंट का जो भी लेवल होता है वो अपने आप में साइकोलॉजिकल लेवल होता है, रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है, तो वहाँ सेलर एक्टिवेट होते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस काम नहीं करता, इस वजह से शॉर्ट कवरिंग होता है वहां पे, और फिर से प्राइस ऊपर चलाता है। रेजिस्टेंस इज ब्रोकन अगेन अगेन अगेन, शॉर्ट सेलर आर फोर्स टू कवर, अगेन अगेन ब्रेक होता है तो शॉर्ट सेलर जो होते हैं, जो सेलिंग करते हैं, वो उनको मजबूरी में इसको कवर करना पड़ता है। दिस सेट ऑफ मोर मोमेंटम, इसके कारण ज्यादा मोमेंटम आती है, विच टर्न ड्रॉ इन द मोमेंटम ट्रेडर टू बाय द स्ट्रेंथ, इसके कारण जो मोमेंटम ट्रेडर होते हैं, जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अब बुल मार्केट के बारे में मेनली यही है कि, और आगे कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं गया, और आगे का रूल 9 रूल है जो कि हम कल अब डिस्कस करेंगे। और आज के जो रूल्स है उसमें मेनली दो बात था कि जब डाउन ट्रेंड में मार्केट रहता है तो कैसे उसके उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे की सिंपल साइकोलॉजी है फियर, ठीक है ना, उसके पीछे की सिंपल साइकोलॉजी है फियर। तो इस रूल में दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, डाउन ट्रेंड मार्केट में लॉन्गर कोई सपोर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें फियर काम करता है, लोगों के मन में साइकोलॉजी है, फियर काम करता है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में लगातार देखता है कि दिख रहा होता है कि मनी लॉस्ट हो रहा है, तो उनका कुछ लिमिटेशन होता है, यहाँ पे ऐसे लगा के होंगे बहुत सारे लोगों का कैपेसिटी हो यहाँ। अब जैसे इस लेवल के नीचे का ट्रेड करते हैं तो वो सारे लोग सेल करते हैं, तो प्राइस यहाँ पे आता है, तो बहुत लोगों का यहाँ पे ऐसे लगा होगा, इस वजह से फियर के कारण मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है। उसमें एक एक चीज और सीखा था, डबल बॉटम कैसे बनता है, टेक्निकल एनालिसिस, सारा कुछ इस बुक में। आप अगर इस बुक को समझेंगे, अगर अच्छे तरीके से इस बुक को समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से सारा चीज समझ सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आप डायरेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के टेक्निकल क्लास करेंगे या कुछ और स्ट्रेटजी सीख लेंगे कि 3 बार प्राइस आ रहा है यहाँ पे तो ये सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे की स्टोरी को समझे, तो आपका वो स्टोरी अगर समझेंगे तो आप कभी भी उस चीज को मिस नहीं कर पाएंगे।
और आप साइकोलॉजी अब समझ पाएंगे एक ट्रेडर का। और यहाँ पे ट्रेडर का साइकोलॉजी, फियर। एक बात और बता दूं कि फियर जो है ना स्टॉक मार्केट में इसी का बिजनेस है। अगर आप इस फियर को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हैं। क्योंकि फियर फियर बहुत लोगों का बिजनेस होता है। फियर के डर के आधार पे ना बहुत लोगों का बिजनेस चलता है। जैसे जोशी का बिजनेस डर के आधार पे चलता है, डॉक्टर का चलता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी बिजनेस जो है ना, ये डर के डर के आधार पे ही चलता है। अगर आप पता है कि कहाँ कौन सा सेलर डरेगा, कहाँ बायर डरेगा, अगर ये चीज़ भी जान जाएंगे तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और आप अच्छी जगह पे एंट्री ले सकते हैं और अच्छी जगह पे एग्जिट कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को समझिए। तो दूसरी बात था कि डबल बॉटम कैसे बनता है। तो डबल बॉटम बनता है जब सेलर, जो पोजीशन होल्डर होते हैं, उनका सारा पोजीशन एग्जॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ जो डीप पे बाइंग करते हैं वो मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, लेकिन इनमें कैपेसिटी नहीं होता है इसको होल्ड करने का, जिस वजह से हम ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है अपने लो के आसपास। तो ये डबल बॉटम बन जाता है। और यहाँ से अगर प्राइस रिवर्स करता है तो फिर ये अच्छा खासा यहाँ रैली देखने को मिलता है। तो तीसरी बात, जो बुल बुल मार्केट में होता है क्या, बुल मार्केट में लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता कि हर लेवल पर जब रेसिस्टेंस के पास जैसे ही शॉर्ट सेलर आते हैं, वो थोड़ा सा प्राइस को नीचे लेके आते हैं, तो यहाँ पे जो होल्डर होते हैं, पहले से पोजीशन लिए होते हैं या कोई नया पोजीशन बनाना चाहता है, वो मार्केट को फिर ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ पे होता है कि मार्केट बार बार रेसिस्टेंट टूटने की वजह से जो सेलर होते हैं वो अपना पोजीशन कवर करने के लिए आते हैं, और मार्केट फिर फर्दर फिर ऊपर चला जाता है। इस वजह से एक और रैली देखने को मिलता है और रेसिस्टेंस को ब्रेक करते रहता है मार्केट। तो आज चार बातें इसमें इम्पोर्टेंट थी कि डाउन ट्रेंड मार्केट में कैसे फियर काम करता है, और उसके बाद जब फियर काम करता है डबल बॉटम कैसे बनता है, और तीसरी बात कि बुल मार्केट में रेसिस्टेंस लॉन्ग टर्म के लिए रेसिस्टेंस नहीं होता है, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती रहती है, और इस वजह से मार्केट एक हर रेसिस्टेंस को एक ब्रेक करते रहता है। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बिगनर्स के लिए एकमात्र चैनल है जो कि हम अपने इंफॉर्मेशन, अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं आप लोगों को। मैंने जो गलती की जैसा होता है एग्जैक्ट वही वही सब चीज़ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।